हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में प्रियंका और अनामिका सिंह मेरे साथ मौजूद, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, एनडीए में जाने के सवाल को लेकर जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान देते हुए साफ कहा कि मैं अब किस मुंह से इनकार करूंगा। सरकार ने दिल जीता है, खरीदा नहीं है। पीएम ने मेरे पिता का सपना पूरा किया। पीएम देश की भावना समझते हैं। ये जयंत चौधरी के बयान है। आपको बता दें, उन्होंने जिस तरीके से क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं। ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। मैंने एक बात पढ़ी थी कि दलों को खरीदने में जो सामर्थ्य है बीजेपी का, मैं कोई और हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या, जिस तरीके से ये बड़ा फैसला किया गया है, मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन इसके दो दिखाई दे रहे तरीके। एक तो पहला तो ये कि शख्सियत को रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया। दूसरा ये कि इसी के जरिए बीजेपी ने कम से कम वेस्ट यूपी में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर जाट बाहुल्य इलाके हैं वो, और वहां पर बीजेपी ने कम से कम बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप देखें जिस तरीके से जयंत चौधरी भी अब बोलते नजर आए पत्रकार वार्ता में कि अब मैं किस मुंह से मना करूं या अब मैं किस मुंह से मोदी जी को मना करूं, और फिर उन्होंने ट्वीट किया कि अब तो दिल जीत लिया, तो ये तो साफ है कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। एनडीए का वो भाग बन रहे हैं। 4 सीटें ऑलरेडी वो मान चुके हैं। सिर्फ जो अप एंड डाउन चल रहा है, जो अभी डिस्कशन चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर सीट को लेके है। लेकिन राजनीति बाद में, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न सिर्फ एक नहीं, दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को देखे और दिखा दिया कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के है। दिस इज ओवर पार्टीज इन पॉलिटिक्स। एक तरफ चौधरी साहब और दूसरी तरफ पीवी नरसिम्हा राव। चौधरी साहब और नरसिम्हा राव दोनों की जो राजनीतिक सोच थी, जो उनकी राजनीतिक लाइन एंड लेंथ थी, वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं थी। कोई ये भी नहीं कह सकता कि दोनों ने कभी एक भी बार बीजेपी के साथ अलायंस या फिर उनकी सोच वाली पार्टी के साथ अलायंस किया। लेकिन उसके बावजूद भारत रत्न की जब बात आई तो ये देखा गया कि भारत के लिए, टू मेक भारत ग्रेट, इन नेताओं ने अपने अपने तरीके से काम किया है, भारत के लिए काम किया है, भारतवासियों के लिए काम किया। और इसीलिए जब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न देने की बात आई तो ये नहीं सोचा गया कि कौन बीजेपी के साथ है, कौन इस समय की सत्ता की पार्टी के साथ रहा है या आ सकता है। सिर्फ ये देखा गया किसने भारत के लिए काम करा है, हु हैज वर्क टू मेक इंडिया ग्रेट। और इसीलिए आप देखिए, एक तरफ चौधरी चरण सिंह और दूसरी तरफ पीवी नरसिम्हा राव और तीसरे एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट स्वामीनाथन जी, इन तीनों को भारत रत्न दिया गया है। पिछले 10 साल में 10 लोगों को आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक लोग कई मजाक भी बना रहे हैं, कई राजनीतिक टिप्पणियां भी कर रहे हैं कि वाजपेयी जी, आडवाणी जी और पीवी नरसिम्हा राव, इन तीनों को एक दशक में अगर किसी ने भारत रत्न दिया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। और इन तीनों की राजनीतिक जो डिफरेंसेस रहे, क्या क्या रहा, वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ यही दर्शाता है कि कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होती हैं, और वो लोग जो कि भारत के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी राजनीतिक लाइन एंड लेंथ अलग है, उनकी सोच अलग है, लेकिन अगर टारगेट भारत और भारतवासियों के लिए की जिंदगी बेहतर बनाना है तो फिर उनको वो तवज्जो दी जानी चाहिए। बैक टू यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया है। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर हम बता दें, और ये अगली बड़ी खबर, गिरफ्तारी देने पर अड़े हैं तौकीर रजा। प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी के लिए अड़े हुए हैं तौकीर रजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से गिरफ्तारी देने पर तौकीर रजा जो हैं वो अड़े हुए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी के लिए अड़े हुए हैं।
तौकीर रजा का। बरेली में हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जबरदस्त तरीके से दिख रही है। और आपको बता दें, तौकीर रजा ने ये सीधे तौर पर कहा है, जेल भरो का जो प्लान है वो साफ तौर पर उसको लेकर अपनी मंशा व्यक्त की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें किस तरीके से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गिरफ्तारी देने पर तौकीर रजा यहां पर अड़े हुए हैं। जिस तरीके की बयानबाजियां लगातार होती रही हैं, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोमस इस वक्त हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं। लोमस, क्या कुछ अपडेट है? गिरफ्तारी देने पर तौकीर रजा अड़े हुए हैं, पुलिस अलर्ट पर है। बिल्कुल, आपको साफ तौर पे मैं बता दूं कि जो तौकीर रजा हैं वो गिरफ्तारी देने के लिए निकल चुके हैं और साफ तौर पे उनके साथ जो समर्थकों की भीड़ है वो भी यहाँ पे उमड़ी हुई है लगातार ही। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद में उनके समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं। और तौकीर रजा ने गिरफ्तारी देने से पहले और अपने लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे साथ हैं वो साथ आएँ और जिनको डर लग रहा है वो घर में बैठे। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो लगातार ही जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो काफ़ी मुस्तैद है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं चारों तरफ जो सुरक्षा बल के जवान हो या पुलिस के जवान हो या फिर पीएससी के जवान हो वो मुस्तैद हैं। काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पे जो तमाम पुलिस बल लगाए गए हैं। और साफ तौर पे आपने देखा था किस तरीके से जो तौकीर रजा हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि जुम्मे की नमाज के बाद वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। और साफ तौर पे वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि देश में जिस तरीके से नफरती माहौल है उसको देखते हुए वो अपनी गिरफ्तारी यहाँ पे देंगे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो भारी तादाद में जो लोग यहाँ पे लगातार इकट्ठा हुए हैं उनके समर्थन में। और कुछ देर पहले जब उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अपने लोगों को संबोधित किया, उन्होंने साफ तौर पे लोगों को कहा जो उनके साथ हैं वो उनके साथ चलें और साफ तौर पे अपनी गिरफ्तारी दें। और जो जिनको डर लग रहा है वो घर में बैठे। साफ यहाँ देखिए लगातार ही नारेबाजी की जा रही है। और जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जो मौलाना तौकीर रजा हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि देश में नफरती माहौल बन चुका है और उसी के कारण वो यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। और साफ तौर पे जो तस्वीरें जी लोमस, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मुद्दा क्या है ये बता रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ऐसे में ये ध्यान रखा जा रहा है कि कुछ भी आपत्तिजनक स्थिति ना बने। बहुत शुक्रिया आपका लोमस। अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की खबर की। हल्द्वानी में जिस तरीके से जो मौजूदा स्थिति हमने देखी, उपद्रव हुआ, इसके पीछे, इस हिंसा के पीछे कौन है, ये एक बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है। बिना प्रवोक करे, बिना हाम करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई।